तो हेलो गाइस, आज के हमारे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। नंबर 1 पाइथन, नंबर 2 HTML, नंबर 3 पर जावा, नंबर 4 पर है GUI। यह ग्राफिक के लिए यूज़ होता है। जावा डिज़ाइनिंग, HTML भी तुम्हें पता है। HTML की जो होती है फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, हम दोस्तों बात करते हैं कि पाइथन के बारे में। पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1, वेबसाइट बनाने के लिए। नंबर 2, ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। थ्री नंबर पे है AI मशीन लर्निंग में। नंबर 4 पे आता है डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस। नंबर 5 पे आता है साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग प्रैक्टिस, जो लीगल होती है। लीगल पे ही काम करता है, वैसे ही काम नहीं करेगा। साइबर सिक्योरिटी। इसे लीगल तौर पे यूज़ करना है। हैकिंग प्रैक्टिस को लीगल तौर पे यूज़ करना है हमें। इलीगल ना करें बिल्कुल भी, इसमें बहुत रिस्क होता है। नंबर 6 पे आता है ऑटोमेशन। कोई भी काम, किसी भी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए हमें ऑटोमेशन चाहिए होता है। पाइथन में होता है ये भी इसमें ही काम आता है। नंबर 7 पे आता है हमारा गेम डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड अगर और कुछ पूछना है तो कमेंट में अपना सवाल लिख देना, हम टाइप कर कर आपको दे देंगे और आपको समझा भी देंगे। नंबर 2 पर आता है हमारा HTML, जिसकी फुल फॉर्म है HTML। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HYPER, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कहाँ कहाँ काम आता है ये देखो। ये काम आता है पहले वेबसाइट के स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जैसे 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 घर की स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है, तो उसी के लिए ये काम आता है। HTML वेबसाइट के स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है। अगर HTML नहीं होगा तो पाइथन से हम वेब पेज नहीं बना सकते बिल्कुल भी, HTML के बिना।
ये वेबसाइट का पेज ही बना देता है। इसका काम है, नंबर 2 पे आता है, नंबर 3 पर आता है, सॉरी नंबर 3 पर आता है, टेक्स्ट इमेज वीडियो दिखाना। हम लिख देते हैं टेक्स्ट कोमा इमेज कोमा वीडियो दिखाना। और एक इसका पॉपुलर काम है लिंक बनाना, लिंक्स बनाना, किसी भी वेबसाइट की लिंक्स बनाना, ये इसका काम है। मतलब किसी भी चीज़ की लिंक्स बनवा सकते हो आप इससे। आप इससे किसी भी चीज़ की लिंक्स बनवा सकते हो। फॉर्म बनाना, जैसे लॉगिन पेज, स्लैश साइन अप पेज। और ये आपको लाइव बनाकर दिखाया जाएगा HTML से, लॉगिन पेज और साइन अप पेज, ये बनाकर दिखाया जाएगा आपको लाइव इसी वीडियो में। ये एक वेब पेज नंबर 6 पर आता है, वेब पेज का लेआउट भी बनाता है ये। अब हम पढ़ते हैं कि HTML किसके साथ यूज़ होता है। तो CSS डिज़ाइनिंग कलर स्लैश कलर, जावास्क्रिप्ट, हम जावा के बारे में बात करेंगे, वो किसके लिए यूज़ होता है और क्या होता है उससे। XML लॉजिक्स बनते हैं इससे, स्लैश लॉजिक्स। इसका एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ मैं आपको, वो आप डालकर उसमें टेस्ट कर लेना। जावा के अंदर पहले हम HTML के अंदर, जैसे हम HTML फोल्डर बनाएंगे अपना, हम उसके अंदर घुसेंगे तो हमने क्या लिखना है, पहले हमें ये लिखना है, ओपन टैग लगाना है। उसके बाद हमें लगाना है आई, उल्टी आई, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम डॉग, DYPE, याद रखना ये कैपिटल वर्ड में होने चाहिए। और टैग बंद कर देना है। ये ओपन टैग था, तो ये क्लोज टैग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब जो हमारा डॉक्स है, ये डॉक्स है डॉक्यूमेंट, और ये टाइप डिफरेंट टाइप होते हैं जो, ठीक है। ओपन टैग लगाया, यहाँ हमने लिखा हम किसके लिए फाइल बना रहे हैं, HTML, और ये बंद कर दिया यहाँ से। फिर हमने लगाया ओपन टैग, फिर हम यहाँ पर लिखें बॉडी, ये लिखना ज़रूरी है। फिर बॉडी को भी बंद कर दिया। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट आनी, जो हमने लाइनें लिखनी है वो लाइनें क्या है, यहाँ देखना आप। यहाँ पर हमने ओपन टैग लगाया, H1 लिखना, फिर टैग बंद करना, फिर लिखना हमें हेलो, जो भी हमें लिखना है, मैं हेलो लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, फिर ओपन टैग लगाना H1, टैग बंद।
अब ये दोनों सेम है बिल्कुल। ये यहाँ पर कुछ नहीं लगना है, लेकिन यहाँ पर एक स्लैश ज़रूर लगाना है इस टाइप का। ये स्लैश ज़रूर होना चाहिए यहाँ पे। ये क्योंकि ये क्या करता है स्लैश, ये हमारी एंटर कर देता है। मतलब ये लाइन अगर हम दूसरी लाइन यहाँ पर लिखेंगे तो लिखी नहीं जाएगी। मतलब लिख तो सकते हैं हम लाइन को HTML, लेकिन हम अगर उसे रिलोड करेंगे पेज को तो वो लाइन इसके ही सामने ओपन हो जाएगी और हमें उस दूसरी लाइन को इसके नीचे लाना है। तो हमें ये लगाना पड़ेगा यहाँ पर स्लैश। इसका काम होता है स्लैश, कोई सी भी लाइन को सीधे लाना हमें, यहाँ से नीचे ले आना। ऊपर इसे अगर हम कोई लाइन लिखेंगे, इसे नहीं लगाएंगे तो नीचे लाइन लिख दी हमने, तो हम रिलोड करेंगे जब पेज को तो वो लाइन यहाँ पे आएगी लिखी हुई, हेलो वर्ल्ड, मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम टू माय वेबसाइट, तो यहाँ पर आएगी। हम उसे लिखना है नीचे, तो हम उसे लगाने के लिए स्लैश का यूज़ करेंगे यहाँ पे इसका। ठीक है, हम यहाँ से ओपन टैग करते हैं, फिर हम लिखते हैं P, ये लगाया हमने यहाँ, तो हम लिखेंगे वेलकम टू माय वेबसाइट। वैसा ही करना है हमें यहाँ से भी, ओपन टैग स्लैश P टैग क्लोज। अभी इस वजह से बड़ी बात आती है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने ओपन रखे थे सब कुछ, यहाँ ओपन थे, अब यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। तो कैसा होंगे क्लोज, यहाँ लिखेंगे हम ये HTML स्लैश क्लोज टैग, ये क्लोज करना है, इसके बाद क्लोज हो जाएंगे। और उस सेकंड वाला भी सेम ऐसा ही होगा, बॉडी में लगाएंगे जिसे हम, तो ओपन टैग बॉडी स्लैश टैग। जब भी हमें रिलोड करेंगे इस पेज को तो ये ऊपर नीचे लाइन आएंगी। हम इसे कलर भी कर सकते हैं, कलर करना भी हम आपको सिखाएंगे कैसे कलर में किया जाता है इसे, लेकिन फ़िलहाल हम ये सिखा रहे हैं आपको कि बनता कैसे है ये। तो हम इसके बारे में आपको समझाएंगे अगली वीडियो में। जो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है होने वाली है, हम तुम्हें अगली वीडियो में इसको समझाने वाले हैं कि कैसे यूज़ करें और कैसे इसकी डिज़ाइंस बनाएं। अब हम बात करते हैं जावा के बारे में। ये क्या काम करता है, इसके क्या यूज़ होते हैं, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में आपको। तो ये पहला जो काम करता है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करता है। ये जो एंड्रॉयड, इसको नोट कर लेना, ये बाद में काम आने वाला है। सेकंड नंबर पे क्या कहा है, सॉफ्टवेयर एंड डेस्कटॉप ऐप उन्हें डिज़ाइन करता है। नंबर 3 पर आता है वेब एप्लीकेशन, उसमें भी बहुत ज़्यादा वर्किंग टूल है। नंबर 4 पर आता है बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा काम है इसका। ज़्यादातर बड़े बड़े बैंकों में इसी जावा को यूज़ किया जाता है। ठीक है, नंबर 5 पर आता है हमारा इंटरप्राइज सिस्टम। जो हमारे उद्योगपति होते हैं, इंटरप्राइजर होते हैं जो, वो भी जावा का ही यूज़ करते हैं। ये 5 चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें नोट कर लेना, बाद में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे चलते हैं। हमें अभी जावा क्यों पॉपुलर है, जावा का इनाम क्यों लिया जा रहा है और किसी को क्यों नहीं लिया जा रहा, जावा ही क्यों बेस्ट है।
जावा सिक्योर माना जाता है। ये नंबर 2 पर आता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नंबर 3 पर आता है, ये अपने काम को फास्ट एंड रिलेबल करता है। एंड रिलेबल। नंबर 4 पर आता है, बड़ी कंपनियां इसे यूज़ करती हैं, जैसे टाटा वाटा, ऐसे बड़ी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, महिंद्रा वासे, ऐसे जो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो इसको यूज़ करती हैं। अब ये देख लेते हैं जावा में और पाइथन में कौन बेस्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जावा वर्सेस पाइथन। है दोनों एक ही, लेकिन काम क्या क्या है इनका, कौन अच्छा काम करता है और कौन हार्ड काम करता है। तो जो जावा है वो करता है हमारा फास्ट एंड स्ट्रिक्ट। ये फास्ट काम करता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है लेकिन फास्ट चलता है ये। और वहीं पर जो हमारा पाइथन है वो इजी एंड सिंपल है, अगर कोई पूछ ले ये जावा एंड वर्सेस पाइथन में क्या क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंट ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये डिफरेंट है इसके अंदर। कौन फास्ट करता है, कौन इजी करता है, किसका स्ट्रिक्ट है, किसी का हार्ड है, ये इसके अंदर मैं सब लिख रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा। जो सेकंड है, लार्ज सिस्टम में अप्लाई होता है, ये लार्ज सिस्टम में। वैसे हम अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं, जिसमें जारविस टेक लैब है, ये यूट्यूब चैनल आपको बताएगा कि फ़ोन में कैसे यूज़ करें। अब हम बताएंगे आपको कि इसमें अगला क्या है। ये लार्ज सिस्टम में, बड़े सिस्टम में अप्लाई होता है। ये हम बड़े सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं, हम इसे छोटे सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड वगैरह में। एंड्रॉयड के किसी भी फ़ोन में अप्लाई हो सकता है ये। पाइथन जो है वो बिगिनर एंड एआई के लिए, जो बिगिनर अभी सीख रहे हैं उनके लिए है ये बेस्ट। नंबर 3 पर आता है, ये एंड्रॉयड ऐप में भी चल जाता है। ये एंड्रॉयड ऐप में चलता है, ये आईफोन वाईफोन वगैरह इनमें ये वर्क कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। पाइथन है वो ऑटोमेटिक है, ये दोनों में काम करता है, कंप्यूटर में भी और फ़ोन में भी हमारा ऑटोमेटिक, मतलब सब जगह काम करता है। जावा किस टाइप के लोग सीखते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जावा किस टाइप के लोग सीखते हैं। तो पहला तो आता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जो एंड्रॉयड को डेवलपमेंट में करते हैं। पहले नंबर पर आता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट। नंबर 2 पर कौन आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नंबर 3 पर आते हैं जॉबर, जो जॉब करते हैं।
ओरिएंटेड लर्निंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो बैंकिंग से लेकर एंड्रॉयड तक हर जगह यूज़ की जाती है। GUI, अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। GUI की जो फुल फॉर्म है वह है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसकी GU की सिस्टम। GU वो सिस्टम होता है जहां हम बटन, आइकन, विंडो, माउस, टच यूज़ करके कंप्यूटर या मोबाइल चलाते हैं। जैसे सेटिंग्स हो गई मोबाइल की, और या आइकन हो गया, कुछ भी गेम का आइकन मान लो, किसी भी चीज़ का आइकन मान लो, मोबाइल ऐप्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। को कैलकुलेटर ऐप हो गया, विंडो, एंड्रॉयड। स्क्रीन में आपको लिख देता हूँ, आप वो नोट कर लें। जैसे एग्जाम्पल मान लो हमारा नंबर 1 पे हो गया मोबाइल स्क्रीन। ब्रैकेट में ऐप आइकन। ओके, नंबर जो 2 पर आता है हमारा, वो आता है हमारा विंडो एंड विंडो स्लैश एंड्रॉयड सिस्टम। नंबर 3 पर आता है हमारा कैलकुलेटर ऐप। और नंबर 4 पर आता है हमारा सेटिंग ऐप, जैसे हम प्राइवेसी फ़ोन की प्राइवेसी चेक करते हैं और फ़ोन की सभी जानकारी हम सेटिंग्स लेते हैं, तो एक वो ऐप है। ये जो कुछ ऐप है जो जहाँ यूज़ होता है, क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या आइकन होते हैं जो ग्राफिक्स में आते हैं, वो इनके बारे में है ये। जो बेस्ट बात है, GU का यूज़ कहाँ होता है, GUI का यूज़ कहाँ होता है, ये मेन क्वेश्चन है। GUI का यूज़ देखते हैं हम, वो कहाँ होगा। नंबर 1 पर आता है मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप पर। नंबर 2 पर आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और नंबर 3 पर आता है वेबसाइट। नंबर 4 पर आता है गेम। और नंबर 5 पर आता है टूल्स। ये टूल्स में क्या क्या आता है, देखो फोटोग्राफी हो गई, तो जैसे फोटोशॉप हो गया, SHOP, और क्रोम ब्राउज़र हो गया, एक्सेट्रा। जो एक ऐसी सॉफ्ट लैंग्वेज है जो बिना कमांड लिखे सिर्फ क्लिक और टच से काम करती है। सिर्फ क्लिक और टच से काम करती है। जैसे टैबलेट हो गया, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, ये GU में ही आते हैं सब। और अब हम तुम्हें HTML के बारे टर्मक्स एक ऐप होता है, हम उसके अंदर आपको सिखाएंगे कि टर्मक्स के अंदर आप कैसे डाउनलोड करना है टर्मक्स को,
और ये सारे जो लैंग्वेज है कैसे उसके अंदर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने की जो सारे कोड आपको हम बताएंगे एक एक करके। पहले हम चलते हैं पाइथन की तरफ। तो हम शुरू करते हैं कि हम ऐप कैसे डाउनलोड करें टर्मक्स को। हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करा हुआ नहीं चलता ऐप, तो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे डाउनलोड होगा। तो हमें गूगल क्रोम से किसी को भी ओपन कर लेना है। तो हम क्रोम को ओपन कर लिए हैं, सर्च बार में जाना है और यहाँ पर ppt लिस्ट अपग्रेडेबल टू सी थीम। हमने ये कमांड या ऐड करनी है, पैकेज इंस्टॉल पाइथन, एंटर दबा देना है। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ में क्या करना है, यहाँ पर हम वाई सेलेक्ट करके वाई एंटर दबा देंगे। एंटर, ये वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। 0% है, 100% तक के पूरा डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेसिंग में है, अभी ये डाउनलोड हो रहा है। फ्लोनेवर ये डाउनलोड हो गया, कंफर्म। ये देखो लिखा आ रहा है वार्निंग टू data.com .termax/file/user/etc/p कंफर्म। और डॉलर का निशान आ चुका है। ये डॉलर के निशान को हम ब्रास कहते हैं, ठीक है, BARS। हमें पता करना है कि फाइनल जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो गया है या नहीं, और कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर पाइथन स्पेस माइनस विजन। तो हम लिखेंगे पाइथन स्पेस माइनस विजन, एंटर दबा दें तो लिखा जाएगा पाइथन 3.12.12, क्योंकि पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस पर कुछ और लिखेंगे, चेक करेंगे कि ये स्टार्ट है या नहीं है। तो हम इसके अंदर ये कमांड डालेंगे प्रिंट हेलो पाइथन। तो इसके जवाब में क्या आता है, तो इसके जवाब में आ रहा है साइंटिंग एरर नियर एक्सपेक्टेड टोकन हेलो पाइथन। तो उसके नीचे लिखा आ गया आउटपुट में हेलो पाइथन, इसका मतलब है डाउनलोड हो चुका है। एरर या एरर कुछ भी नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारा पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब पाइथन तो इंस्टॉल हो गया, अब हमें करना है HTML इंस्टॉल करना है। देखते हम कैसे इंस्टॉल होता है। पहले सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा दोबारा से। तो हम लिखेंगे पी, मतलब ये अपडेट हो गया। अब जा HTML डाउनलोड, तो हम इसे चलाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे PKG स्पेस, यहाँ लिखना है इंस्टॉल थोड़ा nano स्पेस, फाइल का नाम है nano -y। अब ये बेसिक टूल जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं, हम बेसिक टूल डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये डाउनलोड पूरा हो चुका है। हम चेक करना है कि फाइल बन रही है या नहीं बन रही है। हम तो टाइप करेंगे इसके अंदर nano स्पेस index.html, एंटर। तो हमारी फाइल प्रॉपर बन रही है। अब हम तुमको कुछ लिख के दिखा देते हैं इसके अंदर। जैसे हमारी जो है इंडेक्स फाइल जो है HTML के रूप में है,
तो हम वही पहले वाला अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओपन जो आम तुम्हें आई क्या रखी है वो आई होती है, तो आई कहाँ होती है, देखो अब ये वो आई है। कैसे सेव होता है, तो यहाँ पर दिखा है आपको, नीचे लिखा हुआ है ESC स्केप स्लैश और माइनस का निशान है, होम है, एरर की है, एंड है, पिंग है, UPG, यूपी का मतलब है पेज अप और नीचे है PGDN तो है पेज डाउन। ये ओल्ट लिखा है ALT ओल्ट, और CTR का मतलब होता है कंट्रोल। और अब हमें क्या करना है कि कंट्रोल जो है उसे लॉन्ग प्रेस करना है, तो अब ये बंद नहीं होगा, जब हम इसे सिंगल टाइप करेंगे जब बंद होगा। अब हमें क्या करना है, ओ दबाना है, ओ हमने ओ दबाया तो लिखा राइट टू फाइल index.html, तुम्हारी फाइल का नाम लिखा हुआ आ गया। अब जो हमें क्या दबाना है, अब हमें दबाना है एंटर, एंटर दबा दे, लिखा आ रहा वर्थ 7 लाइन, जो हमने लिखी है वो 7 लाइन चेक गिन सकते हो, 2 2 4 2 6 और 1 7 लाइन है। तो कंट्रोल हमें करना है X, जो हम फाइल से बाहर आ जाएंगे, हम इसको कंट्रोल को बंद कर देना है। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को रन कैसे करना है, अब देखना रन कैसे होगी ये फाइल। तो हमें टाइप करना है टर्मक्स माइनस ओपन स्पेस इंडेक्स डॉट HTML और एंटर दबा देना है। फाइल रन होगी। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ब्राउज़र का मिलेगा, एक और मोर में किसी का भी मिल सकता है। यहाँ पर किसी चीज़ में भी आप उसे चला सकते हैं, तो हमें क्रोम ब्राउज़र में चलाएंगे। तो यहाँ पर अभी सर्वर से कनेक्ट नहीं हुआ, हमें पहले सर्वर से जुड़ना होगा, इसके बिना ये नहीं चलेगा। पहले हम सर्वर से जुड़ते हैं, हमें लाइन लिखनी होगी pkg इंस्टॉल पाइथन स्पेस माइनस वाई पाइथन स्पेस माइनस m स्पेस http डॉट सर्वर स्पेस 8080, ठीक है, एंटर कर दें। तो जैसे हम यहाँ एंटर करेंगे कुछ प्रोसेसिंग होंगे, अपडेट होंगे कुछ। हमारा यहाँ पर पोर्ट ये रहा सेविंग HTTP ऑन पोर्ट, ये हमारा पोर्ट लिखा हुआ है। हम इसको उठाकर ब्राउज़र पे जैसे ही टाइप करेंगे तो हमारा जो पोर्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सेव हो गया, हेलो ब्रोदर वेलकम माई वेब पेज, तो लिख कर आ रहा है, देख सकता हूँ, जूम करके दिखा सकता हूँ आपको। ये देखो हेलो ब्रोदर जो हमने वहाँ पर टाइप किया था वो यहाँ पर लिखा आ गया, वेलकम माई वेब पेज। मैंने आपको बता दिया है कि पाइथन कैसे इंस्टॉल होता है और पाइथन के अंदर डिज़ाइनिंग करते हैं, वो अब भी आपको मैं क्या बता दूंगा, ये पाइथन के अंदर कैसे डिज़ाइनिंग होती है। और HTML के बारे में आपको हमने बता दिया क्लियर, HTML कैसे यूज़ होता है। आप उसके उसी की तरफ टाइप करके कितनी भी लाइन नीचे की तरफ टाइप कर सकते हो। हम आपको फॉर्म बनाना, सब जो हमने आपको समझाया था डायरी के अंदर, नोटबुक के अंदर जो भी हमने आपको समझाया था वो सब चीज़ चलाना सिखाएंगे हम। हमारी जारविस टेक लैब को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब हम जो हमारा काम करना है, जो सेकंड हमारा काम है वो हम करना है
कि हमें जावा को ऐड करना है अपने सिस्टम में। तो हम देखते हैं कैसे जावा ऐड करते हैं। हम चलते हैं टर्मक्स की स्क्रीन पर। तो हम ये छोटा सा प्रॉम्प्ट डालते हैं इसके अंदर, pkg अपडेट, एंटर करते हैं। तो प्रोसेसिंग होगी थोड़ी। उसके बाद हम जावा अब इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। देखते हैं हम कैसे जावा इंस्टॉल होता है। इसके अंदर हमें टाइप करना है pkg पैकेज इंस्टॉल ओपन JDK-17 स्पेस -y, एंटर कर देना है। जैसे हम एंटर करते हैं थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। 301 MB की प्रोसेसिंग होगी, जिसमें डाटा ज़्यादा लगता है, थोड़ा हाई स्पीड से डाउनलोड हो जाएगा ये। तो इसके अंदर डाउनलोडिंग पूरी हो चुकी है। अब हम आगे स्टेप देखते हैं कि वर्क कैसे करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसका विज़न चेक करेंगे कि ये डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। अगर जब विज़न में कुछ नहीं आता लिखा हुआ, कोई भी नंबर नहीं आता लिखा हुआ, तो अभी ये डाउनलोड नहीं हुआ। अगर विज़न नीचे आ गया, क्लियर हो गया, विज़न आ चुका है, तो ये डाउनलोड हो गया। तो हम इसे विज़न लिखेंगे जावा स्पेस --- विज़न, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये बिल्ड हो चुका है। हम यहाँ पर लिखा आ चुका है ओपन जेके। इसका विज़न भी आ रहा है 17.0.17 सन 2025। 21 जो है तारीख है, डेट है, जो 21 डेट है, और मंथ 10th है, और सन 2025। अब हम जावा को टेस्ट करते हैं कि ये चल रहा है, वर्किंग में है या नहीं है। हम इसके अंदर ये लिखे हैं नैनो हेलो जावा। तो यहाँ पर ये इंटरफेस खुल जाएगा। तो हम इसके अंदर पेस्ट करने वाले हैं कुछ एक नया प्रॉम्प्ट, जो मैं आपको दे दूँगा। इसके अंदर एक ये प्रॉम्प्ट डालना है बस। और क्या करना है, कंट्रोल को लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ओ दबाना है, और एंटर, और एक्स। अब इसको रन करना है हमें। रन करने के लिए हम ये डालेंगे जावा स्पेस hello.java, फिर एंटर कर देंगे। कुछ थोड़ी देर वेट करेंगे, आउटपुट हमें आ जाएगा इसका। तो देखना हमारे यहाँ पर जो हमने डाला था जावा स्पेस hello.java, तो नीचे लिखा आ गया है जावा हेलो जावा फ्रॉम टर्मक्स। तो ये भी इंस्टॉल हो चुका है। हमने आपको लाइव दिखा दिया है इंस्टॉल कर। और आपका काम है कि हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और हम भी ऐसी वीडियो और भी लाते रहेंगे। अपडेट हो चुका है, और अब हम इससे बाहर आ जाते हैं। तो हम बाहर आने के लिए हम क्या दबाएंगे, हम दबाएंगे या तो हम कंट्रोल-C कर दें, या हम कंट्रोल-C कर दें, तब भी बाहर आ जाएंगे। अगर कंट्रोल-C नहीं कर सकते, ये याद नहीं, तो हमने लगा रहा EXIT, यहाँ पर जाना है, ये एंटर दबाएंगे तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ देखो आप, क्लोज टैग भी आ गया है। तो हम बाहर आ चुके हैं, आप कम्प्लीटली बाहर आ चुके हैं आप। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, जो YouTube का था मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है ये। हम GUI के ऊपर बात करने वाले हैं, वो हम अगले सप्ताह करेंगे। उसमें हमारी वीडियो अगले सप्ताह आ रही है, तो हम उसमें GU की भी बात करेंगे। क्योंकि GU एक बड़ा प्रोसेसर है, उसके लिए
थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो वो अभी हम इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। हम पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाले हैं, जैसे हमने ये आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाया है, ये लाइव रहेगा सब कुछ। ओके, धन्यवाद।